केम अकेडमी, आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग अमीन चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का बेटा कुछ क्वेश्चन और कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, और फिर आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पेशेंस रख के भैया बैठिएगा, बुक निकाल लीजिए, एक्सरसाइज आप खोल लीजिए, और उसमें सबसे पहले चैप्टर खत्म होने से पहले एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इससे ये बनाना है आपका। ये किसका भैया? ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ निहित प्रश्न क्वेश्चन है बेटा। ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है ये कि 3 मेथिल एल्नीन से 3 मेथिल नाइट्रोबेंजीन बनाना है, या फिर 3 नाइट्रो टालवीन बनाना है। इसका नाम और क्या कह सकते हो आप? 3 पे देखो 1 2 3 पे नाइट्रो टालवीन ये बनाना है आपको। तो बहुत सिंपल है, ये देखो बेटा क्या करना है आपको। सबसे पहले इसकी रिएक्शन बेटा सबसे पहले आप करा देंगे NaNO2 और प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना कराएंगे बेटा। तो आप जानते हो ये NH2 किस पे कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? यहाँ पर N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना। देखो जिस चीज के लिए हम रिएक्शन कराएंगे वही ग्रुप एक्टिव होके काम करेगा। यहाँ ये ग्रुप अभी डीएक्टिव है क्योंकि इसी के लिए मैंने रिएक्शन कराई, तो यही ग्रुप वर्क करेगा। अब उसके बाद बेटा क्या करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल है, इसकी रिएक्शन करा देंगे बेटा हम HBF4 से करा देंगे। HBF4 से जैसे ही रिएक्शन हमने कराई उसके बाद में ये बन जाएगा N2। देखो HCl निकल जाता है और HBF4 बन जाता है। ये माइनस ये प्लस। अब कुछ नहीं कराना बेटा, इसकी रिएक्शन डायरेक्ट आप NaNO2 करा देंगे सोडियम नाइट्राइड से कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में हीट कर देंगे। बस आपका ये बन जाएगा, खत्म कहानी। इतना सही कहानी थी इसमें। ये वाला ग्रुप टूट के कहा किस में चला जाएगा? NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने कल बताया था ये रिएक्शन को, आपको नोट कर लो इसको। ये है भैया एक्सरसाइज का 9.2 क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश करना है आपको। ये दो कंपाउंड दिए रहेंगे, बोलेगा कि कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ये मेथिल एमीन है और ये डाई मेथिल एमीन है। ठीक है बेटा, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको पता होगा, मैंने बताया था बेटा ये क्या होता है आपका 1 डिग्री है सर जी, ये क्या आपका 2 डिग्री है। 1 डिग्री 2 डिग्री में डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका मैंने क्या बताया था आपको भैया? यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज कर लो। आप क्या यूज कर लो भैया? हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज कर लो। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है यहाँ पर? हिंसबर्ग रिएजेंट अगर यहाँ पे दोनों में होगा, देखो ध्यान से यहाँ पे और भी तरीका है। 1 डिग्री 2 डिग्री में और भी तरीका है, हिंसबर्ग के अलावा भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ देखो बेटा, यहाँ एक्चुअली में आप क्या कर लो, CH3NH2 की रिएक्शन जैसे ही आप हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे, आप हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे आप, तो कंपाउंड क्या बनता था? याद करो आप बेटा, कंपाउंड आपका क्या बनता है? यहाँ पर ये बनता था NHCH3। अब ये जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड क्या था बताओ? इस कंपाउंड का बेटा जब बेस में आप घोलेंगे तो आराम से घुल जाएगा। ये कंपाउंड क्या होगा? जब बेस में घोलेंगे तो आराम से घुल जाएगा। ये ध्यान रखना। तो सोल्यूबल इन एल्कलाइन, सोल्यूबल इन एल्कलाइन, यानी ये बेस में घुल जाएगा। लेकिन जैसे दूसरा कंपाउंड कराएंगे आप, जैसे आप भैया दूसरा कंपाउंड कराएंगे SO2Cl2 से रिएक्शन, तो अब ये जो कंपाउंड बना रहा है, अब ये जो कंपाउंड बनाएगा, ये ध्यान रखना भैया, ये क्या होगा? ये इनसोल्यूबल होगा, ये घुलने वाला नहीं है। इनसोल्यूबल इन अल्कलाइन, विलेय में ये घुलेगा नहीं, ये ध्यान रखना। एक तरीका तो हो गया हिंसबर्ग रिएजेंट से, एक तरीका और है आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट करा दो इसका। देखो 1 डिग्री जो होता है वो आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है और 2 डिग्री आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देता। ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। मैंने बताया भी था रिएक्शन में, याद करो आपको, कि 1 डिग्री को जब आप क्लोरोफॉर्म और KOH के प्रेजेंस में आप उसे गर्म कर दो, हीट कर दो भैया, तो फाउल स्मेल देगा आपका, एक तीव्र गंध वाली, एक पंजेंट स्मेल आएगी उसकी। ठीक है, तो उस स्मेल से समझ जाएंगे कि रिएक्शन हो गई है और बन क्या गया है? आइसोसाइनाइड बन गया है। और आइसोसाइनाइड के बनने से पता चल जाएगा क्या कहते हैं भैया कि ये क्या है? 1 डिग्री एमीन है, फाउल स्मेल आई।
और 2 डिग्री जैसे ही आइसोसाइनाइड मतलब बेटा जैसे क्लोरोफॉर्म क्यूएच के मिक्सचर में डालेंगे आप, ये रिएक्शन होने वाली नहीं है, नहीं होगी रिएक्शन, कुछ पंजटस्पिन वगैरह कुछ आएगा नहीं, तो आप समझ जाएंगे क्या है ये 2 डिग्री अमीन है, इसका मतलब समझ गए बात को ना, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे समझ गए ना, ये वाला काम कैसे कर लेंगे भैया ना, CH3NH2 की रिएक्शन किससे कराओगे आप, क्लोरोफॉर्म और प्लस में KOH से कराओगे, तो वैसे क्या बन जाएगा, CH3NC बन जाएगा, बाकी क्या बनेगा उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, ये आएगा भाई फाउल स्मेल बनकर हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखना, यानी पंजेंट स्मेल, ये मतलब तीव्र गंध आएगी इसकी बहुत तेजी से, ठीक है ये ध्यान रखना, कुछ फिश इस टाइप की स्मेल आएगी इसकी, तो आप समझ जाइएगा क्या भैया ये आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक है ये ध्यान रखना। चलो अब सुन लो बेटा यहाँ पर, और दूसरे का रिएक्शन कराओगे तो नो रिएक्शन, दूसरा जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। इसका आप बेटा CHCl3 KOH से कराएंगे तो क्या होगा यहाँ पर, नो रिएक्शन, तो इससे पता चल जाए कि ये क्या है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री होगा या तो 3 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री क्लोरोफॉर्म KOH से रिएक्शन करता ही नहीं है, ये ध्यान रखना, सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है। चलो अच्छा बेटा, तो अब ये दोनों की बात अब आ गई, अब 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात आ गई, तो अब यहाँ पे हिंसबर्ग आप करा डालो, हिंसबर्ग में अब आराम से हो जाएगा, जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे भैया हिंसबर्ग रिएजेंट से, अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं SOCl2, ठीक है, मैं हिंसबर्ग रिएजेंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या भैया ये हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक से जैसे रिएक्शन कराओगे तो जो कंपाउंड बनेगा, जो भी कंपाउंड यहाँ बनेगा बेटा वो क्या होगा यहाँ पे, इनसोल्यूबल इन क्या कहते हैं आपका बेस या अल्कलाइन, इनसोल्यूबल इन बेस या फिर अल्कलाइन, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा भैया ये क्या है आपका 2 डिग्री है, सिंपल सी बात, बार बार बना नहीं रहा हूं, यही चीज बनेगी यहाँ पे, ठीक है ये ध्यान रखना। सर जी 3 डिग्री में क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, हिंसबर्ग रिएजेंट जैसे लोगे तो क्या होगा यहाँ पर, नो रिएक्शन, तो पता चल जाएगा ये क्या है आपका 3 डिग्री है, समझ गए बात को ना। दोनों में कहानी समझ में आई भैया, यहाँ देखो यहाँ एल्नीन है, ये है बेंजील एमीन है, समझो बात को, एल्नीन क्या होती है बताओ यहाँ पर, एल्नीन सर जी ये होती है, बेंजील एमीन का फॉर्मूला क्या होता है भैया यहाँ पर, तो बेंजील एमीन भैया CH2 के बाद में NH2 लगता है, दिस इज अ बेंजील एमीन, ध्यान रखना। सर जी ये क्या है बताओ भैया, ये तो क्या बताओ, एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक एमीन है, अब क्या करोगे बताओ यहाँ पर, ये क्या है बताओ यहाँ पर, एरोमेटिक अमीन है ना, तो एलिफेटिक वाला याद करो भैया हिंसबर्ग रिएजेंट से करता था कि नहीं करता था, एलिफेटिक करता था, ये ध्यान रखना, हिंसबर्ग रिएजेंट से एलिफेटिक है ना, ये क्या है तुम्हारा एरोमेटिक है, एरोमेटिक का कभी कराया मैंने, नहीं कराया ना, रीजन जानते हो, ये स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, बड़ा सा ग्रुप लेकर के कहाँ जाएगा, इसलिए ये जो रिएक्शन होती है बेटा बहुत रेयर केस में रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ जो बनेगा, जो भी बनेगा कंपाउंड, इसके केस में 1 डिग्री है, ये क्या है बताओ, ये 1 डिग्री दोनों है, वैसे हम क्या कहेंगे हम इसको 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये है एलिफेटिक, ये है एरोमेटिक, तो एलिफेटिक वाला हिंसबर्ग रिएजेंट जैसे यूज करोगे आप बेटा, तो जो भी कंपाउंड बनेगा, सुन लो, जो भी कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा, कहां पर, इन अल्कलाइन में, ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो होगा ये रिएक्शन जल्दी करेगा ही नहीं, ये ध्यान, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन ही नहीं करने वाला है ये, तो क्या होगा यहाँ पे, नो रिएक्शन। तो इससे आप पता लगा लेंगे कि ये एक है एरोमेटिक वाला यानी एलिफेटिक वाला बेंजील एमीन है, और ये एरोमेटिक वाला एल्नीन है, ये सिंपल सी बात। यहाँ बात कर लो, एल्नीन हो गया, एन मेथिल एमीन हो गया, अब ये 2 डिग्री में हो जाएगा, 1 डिग्री में हो जाएगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट करा दो इसका। आप जानते हो एरोमेटिक एल्नीन आइसोसाइनाइड टेस्ट करता है, देता ही नहीं देता है, बताओ भैया, देता है, NC बना देगा वो, लेकिन ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये नहीं बनाएगा, जिससे विभेद पता चल जाएगा हमको। तो इन दोनों को विभेद करना है तो कैसे करोगे, देखो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भैया, NH के साथ क्या लगा है यहाँ पे CH3, यहाँ क्या लगा, केवल NH2 लगा है, तो यहाँ ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री,
1 डिग्री सर जी आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, लेकिन 2 डिग्री नहीं देता है, तो नो रिएक्शन हो जाएगी। ये से बनाओगे तो एनसी बना देगा, एनसी बना देगा ना भैया, ये एनसी बना देगा, तो फाउल इसमें लाएगी, समझ जाना एल्नीन है वो है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री एन मेथिल एल्नीन है, इसका मतलब समझ गए ना बात को। यही कहानी नोट करो भैया, इसको चीजें आप समझ गए होंगे आई होप ना। तो इस वाले को एल्नीन और बेंजीलेमीन को बेटा डिस्टिंग्विश करने के लिए एक तरीका और है, वो क्या है भैया आपका नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल, यानी NaNO2HCl से रिएक्शन अगर इसकी कराओगे आप, इसकी रिएक्शन, तो याद करो N2Cl बनाएगा। क्या बनाएगा? N2Cl बनाएगा। N2Cl सॉल्ट होता है, स्टेबल सॉल्ट होता है। और लेकिन यहाँ जब कराओगे बेटा, तो यहाँ देखो एलिफेटिक CH2 से NH2 लगा है, यहाँ N2Cl बनाएगा तो सही, लेकिन वो क्या होगा अनस्टेबल होगा, वो फट से वाटर का मॉलिक्यूल थोड़ा पाते ही क्या बना लेगा अल्कोहल बना लेगा, तो CH2OH बेंजील अल्कोहल बन जाएगा ये, और लेकिन ये N2Cl सॉल्ट ही बना रहेगा। तो इससे दोनों पता चलेगा ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। समझ बात हो ना, इससे भी पता चल डिस्टिंग्विश हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बेटा क्या आपका यहाँ पे 9.3 में क्या यहाँ पे एल्नीन का pKb मेथिलेमीन की तुलना में अधिक है। मतलब समझो ये क्या आपका यहाँ पे एल्नीन है, और यहाँ क्या है बेटा आपका यहाँ पर मेथिलेमीन है। सर जी ये एरोमेटिक अमीन है, ये ऐसा है, आपको पता होगा दोनों में बेसिसिटी किसकी ज्यादा होती है? सिंपल सी बात, इसकी ज्यादा होती है, अमोनिया से भी ज्यादा होती है इसकी। तो जब बेटा हमने बताया था कि जिसकी बेसिसिटी ज्यादा तो pKb कम, ध्यान रखना। तो सर जी हम जान रहे हैं कि बेसिसिटी इसकी क्या है ज्यादा है। क्यों ऐसा ज्यादा? क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट है। क्या है यहाँ पे? प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट पड़ने से इसकी बेसिसिटी कम हो गई, मतलब ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई सर जी तो pKb क्या होगा इसका कम हो जाएगा। यहां इसकी बेसिसिटी क्या है बताओ? क्यों कम है बताओ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करा रहे हैं, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम, या इसलिए क्या है बेसिसिटी इसकी कम है सर जी, तो pKb क्या हो जाएगा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात यही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस करा रहा है, यहाँ पे धक्का दे रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ज्यादा होगा तो अब ये देने की टेंडेंसी ज्यादा है इसके पास। यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट ज्यादा है, यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट टू प्रोटॉन क्या है कम है यहाँ पे। इसलिए समझ की बात हो ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ज्यादा है, इसलिए ज्यादा बेसिक होगा वो, और यहाँ कम है। कम क्यों है? रेजोनेंस करा, अनुनाद करा रहा है। कौन अनुनाद करा भैया? ये लोन पेयर अनाबंधित इलेक्ट्रॉन जो हैं वही क्या करा रहे हैं? रेजोनेंस करा रहे हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। सुनो भैया यहाँ पे लिसन, अगला क्वेश्चन है एथिलेमीन जल में विलीय, एथिलेमीन जो है बेटा वाटर में सोल्यूबल है जबकि एल्नीन नहीं। यानी एथिलेमीन की बात यहाँ हो रही है, देखो यहाँ से C2H5NH2 क्या है बताओ भैया? यहाँ पे वाटर में सोल्यूबल है। क्या है ये? वाटर में सोल्यूबल है, जबकि ये वाला जो कंपाउंड है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा, ध्यान रखना, वाटर में सोल्यूबल ये ज्यादा है, ये कुछ है ही नहीं, बिल्कुल एकदम बहुत कम समझ लो। तो ये क्यों है ऐसा बताओ? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले रहा अच्छे तरीके से। यहाँ देखो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, रीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाले धक्का मारने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मतलब आ जाएगा कि यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भैया पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, तो जा करके हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये भैया ये रेजोनेंस ही करा रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल क्या बताओगे? एल्नीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये बहुत कम विलीय होते हैं
और एथिलेमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है तो वो जल में जा करके, इसलिए ये ज्यादा घुलनशील है। खत्म कहानी, इतनी बात बतानी हाइड्रोजन बॉन्ड कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, मेथिलेमीन फेरिक क्लोराइड के साथ में, मेथिलेमीन फेरिक क्लोराइड के साथ में क्या कहते हैं, अपक्रिया करने पर जल योजित फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप देता है। वही फेरिक क्लोराइड है बेटा तुम्हारा, FeCl3 की बात यहाँ हो रही है मेथिलेमीन के साथ में, क्योंकि HCl भी रहता है ना वहाँ पर, तो OH बनाता रहता है ये। बेसिक मीडियम, देखो मेथिलेमीन क्या करता है, बेसिक मीडियम में जा करके, समझो बात को, यहाँ पे मैंने बताया भी था आपको, याद करो बेटा, कि मेथिलेमीन बेसिक मीडियम में जा करके सर जी क्या देता है, बताओ सब लोग, CH3 NH3 प्लस क्या देता है बताओ, OH माइनस। अब यही जो FeCl2 है या FeCl3 जो है भैया, ये सर जी वाटर में जब जाएगा तो क्या बना बताओ, Fe3 प्लस और Cl माइनस बनाएगा, और यही जो 3 प्लस है ये OH से रिएक्शन करके क्या करता बताओ, यही FeOH का होल थ्राइड फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये है ये किस नेचर का बताओ, यहाँ पर बेस नेचर का है। और बेसिक नेचर का नेचर क्या होता है, OH बॉन्ड देना वाटर में जाकर के। अब जो ये OH दिया, इसी OH को Fe ने क्या किया, यूज कर लिया और क्या बना लिया, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो वही कहानी है। यहाँ क्या बताओगे आप कि मेथिलेमीन जो है जल में जा करके OH आयन देता है, जल में घुलनशील होकर के, यानी बेटा मेथिल एल्युमिनियम व OH आयन देता है। OH आयन का वही FeCl3 जो उसमें हम उसमें डाल देते बेटा, घोल देते हैं, तो यही FeCl3 क्या करता है, Fe3 प्लस में टूटेगा और ये Fe3 प्लस 3 आयन लेकर के OH का बेटा क्या करता है, ये FeOH का होल थ्राइड बना लेता है। सिंपल सी बात, यही फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, यही कहानी है। आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बेटा, आपके क्या कहते हैं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एल्नीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसमें एल्नीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो समझो कहानी, इसी 9.3 का ही है ये देखो, रीजन टाइप के क्वेश्चन बड़ा आता है भैया। हाँ, बोर्ड में भी सुन लो ध्यान से, कारण टाइप का, कारण बताओ, 2-2 नंबर के आ जाएंगे, तो इसलिए बहुत सावधानी से काम करना है आपको। ठीक है, सुनो भैया क्या होता है यहाँ एक्चुअली में क्या रहा है ये, एल्नीन कह रहा है ये कि सर जी CH3Cl ले लो आप, AlCl3 के प्रेजेंस में ही तो लेते हो। बताओ सब लोग भैया, जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं आप, तो एनहाइड्रस AlCl3 का उपस्थिति रहती थी, रहती थी ना। अगर ये चीज नहीं लेंगे तो केवल इससे कराएंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। याद करो, एल्काइलेशन कराए थे ना अभी हम, और एस्टाइलेशन कराए थे ना। लेकिन जब फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन कराते हैं, या सर जी फ्रीडल क्राफ्ट में और किससे रिएक्शन कराते हैं बताओ सब लोग, एस्टाइलेशन कराते हैं ना हम लोग, CH3COCl, लेकिन प्रेजेंस किसका रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3 ही रहेगा, निर्जल AlCl3 ही रहेगा। सर जी ये होता है एक्चुअली में लुईस एसिड, क्या होता है, लुईस एसिड, और ये ग्रुप क्या भैया यहाँ पे, लुईस बेस है। क्या भैया, ये लुईस बेस, ये लुईस क्षार है, ये लुईस अम्ल है। अब अम्ल क्षार मिलकर के क्या करते हैं, लवण बना लेते हैं, और यही लिए ये ग्रुप क्या होता है, डीएक्टिव हो जाता है। ये ग्रुप क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा, और दोनों AlCl3 जो इसको तोड़ता था इलेक्ट्रोफाइल में, ये तोड़ भी नहीं पाएगा, और ये इस पे आर्थो और पैरा पे अटैक कर भी नहीं पाएगा। ये यही कारण था। सर जी क्या बनाता है ये, एक्चुअली में ये बना लेता है ये NH, देखो एक Cl और एक H, HCl निकल जाएगा, और NH समझ दो, अच्छा नहीं निकलता तो NH3 प्लस NH, हाँ NH2 प्लस AlCl3 माइनस, ये क्या बन गया आपका भैया, ये बन गया सॉल्ट आपका। अब इसने क्या क्या, इस ग्रुप को ही ब्लॉक कर दिया। जब इस ग्रुप को ही ब्लॉक कर दिया तो ये इसको इलेक्ट्रोफाइल में तोड़ेगा कौन, इसको बनाएगा कौन भैया, CO प्लस, और यही तो मैं तो टूटता था, ये इसको तोड़ने का ही काम करता था, ये ध्यान रखना।
लेकिन ये अब इससे मिल गया, इससे रिएक्शन कर लिया, एसिड बेस इसके बेसिक ग्रुप से इससे रिएक्शन करके सॉल्ट बना लिया, इसलिए इसको कर दिया क्या, डीएक्टिव। क्या कर दिया इसको, डीएक्टिव कर दिया, इसने डीएक्टिव कर दिया, इसने डीएक्टिव टू एमीन ग्रुप, डीएक्टिव कर दिया, दूसरा चीज सॉल्ट बना लिया। बस यही दो रीजन है, इसलिए ये प्रिडर-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है। दो रीजन यही देना आपको कि AlCl3 इस ग्रुप को डीएक्टिव कर देता है, क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, लवण बना लेगा, और यही लिए क्या होगा बेटा यहाँ पर फिर ये प्रिडर-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। ये ध्यान रखो, वही कहानी लिखनी है, बस दो चीज लिखनी है। क्या लिखना है इसको कि निर्जल AlCl3 एनलीन के NH2 समूह को निष्क्रिय कर देता है एवं उससे स्वयं लुईस अम्ल व लुईस क्षार के रूप में अपक्रिया करके एक लवण बना लेता है, इसलिए यह प्रिडर-क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देता है। दो रीजन यही लिखना है, आप समझिए बात को ना, इंपॉर्टेंट है भैया, बता दे रहा हूं मैं। हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा और धांसू क्वेश्चन है, और पिछली बार आया भी था ये क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, और CBSE में भी ये आया था। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है, ये तो सही बात है, लेकिन कह रहे हैं ये भैया कि एरोमेटिक एमीन हम गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से हम क्यों नहीं बना सकते। एरोमेटिक एमीन अगर मुझे बनाना है, क्या बनाना है, एरोमेटिक एमीन अगर बनाना है तो हमें गैब्रियल थैलामाइड से रिएक्शन हम क्यों नहीं करा सकते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली में सुनो बेटा 9.12 का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड था, मैं बता दे रहा हूं आपको, सुन लो ध्यान से। 9.12 का क्वेश्चन है ये। देखो कारण टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए भैया थोड़ा मैं फोकस कर रहा हूं इस पे, बाकी रिएक्शंस तो मैं करा ही दूंगा अभी फटाफट, डोंट वरी। देखो 9.12 देखो ध्यान से क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में, आप एक्सरसाइज में 9.12 देखो, कह रहा है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता है। Why we cannot synthesize aromatic primary amine by Gabriel thalamide synthesis reaction, थैलामाइड synthesis reaction क्यों नहीं बना सकते हम। याद करो भैया, इससे हम प्राथमिक एमीन एलिफैटिक एमीन बनाते थे, कुछ याद आ रहा है आपको। देखो ये वाला रिएक्शन याद कर लो इसी बहाने आप। ये थैलामाइड है, थैलीमाइड है, समझो ये क्या है, ये थैलीमाइड है। याद करो इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले किससे कराते थे, क्यों से कराते थे बेटा, एक्वस क्यों से कराएंगे बेटा। देखो ध्यान से यहाँ पे, ये H ये OH निकल जाएगा, यहाँ क्या आ जाता है, K आता है, समझते जाना बेटा, ध्यान दो। NK क्या हो गया यहाँ, NK। अब सर जी इसी की रिएक्शन हम किससे कराते थे, RnH2 से। याद करो, बोलो किससे कराते थे हम लोग, RnH2 से। बोलो भैया यही कराते थे हम लोग, RX से भाई, RX से कराते थे। RnH2 तो हमको बनाना है ना, RX से कराते थे। तो RX से कराते थे तो ये RX क्या होता था बताओ, एलिफैटिक होता था। क्या होता था, एलिफैटिक होता था, ये एरोमेटिक नहीं। तो एलिफैटिक होता था तो फटाक से भैया N आराम से इस पे अटैक करके X को निकाल देता था। लेकिन आपने क्या बताया, तो RnH2 बन जाता था। लेकिन चलो पूरा रिएक्शन में प्रोसेस ये वाला बता दूं, फिर उसको बताता हूं मैं। NR ये बनता था ना, और इसी का भैया आप Na से 2 बार रिएक्शन करा दो 2 टाइम, तो क्या होता था यहाँ पे, ये बन जाता था ना RnH2, और साथ में RnH2 1 डिग्री अमीन। ये क्या था रिएक्शन, ये था आपका गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन था। लेकिन सर जी हम यहाँ पे हमें क्या बनाना है बताओ सब लोग, हमें क्या बनाना है, एल्नीन बनाना, समझो आप, एरोमेटिक अमीन बनाना है ना हमको। अब एरोमेटिक अमीन में क्या होता है बताओ आप, एरोमेटिक अमीन अगर हमको चाहिए तो इस R की जगह क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग यानी फेनिल होना चाहिए। तो सर जी यहाँ R कहाँ से लाएंगे हम फिर, तो यही हमें यूज क्या करना पड़ेगा बताओ सब लोग,
हमें ये यूज करना पड़ेगा। हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ये यूज करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। ये क्या है बताओ यहाँ पे? हेलो एरिन नहीं है, बताओ। तो हेलो एरिन याद करो। अब ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। किस तरीके से एक्ट कर रहा है बताओ भैया? भाई लोन पेयर है ये, इस पे अटैक करे ना अटैक करे? अटैक करे। बताओ ये बॉन्ड तोड़ना चाहेगा, बोलोगे? ये न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक हिस्सा ही है, ये इस पे अटैक करेगा, इसे तोड़ना चाहेगा। और मैंने हेलो एरिन में चैप्टर में आपको बता रखा है 4 रीजन कि हेलो एरिन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देता ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता ही नहीं है। ये जब नहीं देता है, क्यों नहीं देता? क्योंकि यहाँ बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ sp2 हाइब्रिडेशन होता है। यहाँ जो अगर कटायन बनेगा तो वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। यही 4-5 कारण से, यही 4 रीजन से बेटा क्या होता है? ये रिएक्शन करता ही नहीं। तो सर जी ये अटैक तो करेगा लेकिन ये बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। तो आगे क्या लिखोगे भैया? नो रिएक्शन। क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। रीजन क्या बताओ यहाँ पे? पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट रहता है इसमें। हेलो एरिन में क्या होता है बेटा? हेलो एरिन में क्या होता है? यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है। पार्शियल डबल बॉन्ड किसमें बेटा? यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन, कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड x के बीच में, इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज और x मतलब हैलोजन के बीच में, यानी आंशिक द्विआबंध आ जाता है बेटा। इसलिए ये बॉन्ड तोड़ नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। यही रीजन से हम बेटा यहाँ एलोरीन से रिएक्शन करेगा नहीं, तो यहाँ पे एलिफेटिक एरोमेटिक का 1 डिग्री अमीन बनेगा ही नहीं, तो आगे रिएक्शन होने वाली ही नहीं है। तो इतना ही जाके रोक देना, यहाँ रोक देना, नो रिएक्शन करना है। यहाँ लिखा है हेलो एरिन पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है CsP2 एंड X के बीच में, यानी कि कार्बन sp2 और हैलोजन के बीच में आंशिक द्विआबंध आने के कारण यह नाभिक स्नेही इस आबंध को तोड़ नहीं सकता, इस आबंध को ब्रेक नहीं कर सकता। इसलिए ये एरोमेटिक अमीन हम नहीं बना सकते 1 डिग्री। सिंपल सी बात, ये कहानी समझ में आई बात ना? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया, पिछली बार आया था, ढूंढ लेना आप क्वेश्चन इसको। चलो अब बेटा इस तरीके के रीजन टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग बेटा, क्या कहते हैं, फटाफट ये बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। आप पीकेबी, घटते क्रम, बढ़ते क्रम, ये सब आप जान जाओगे, कर लोगे ये क्वेश्चन। तो 9.4 मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। 9.4 आपको करना है। मैंने लेक्चर में पढ़ाया है बेसिसिटी अच्छे तरीके से आपको। बेसिसिटी बढ़ेगी, पीकेबी घटेगा, बेसिसिटी घटेगी, पीकेबी बढ़ेगा। समझ गए बात को ना? इतनी बात ध्यान रखना बस आप, ठीक है। आप जानते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में अगर गैसियस स्टेज में है तो 3 डिग्री का बेसिसिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो उसका पीकेबी क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? 2 डिग्री का सबसे ज्यादा हो जाता है। ये ध्यान रखना। अब आ जाओ बेटा 9.5 में। 9.5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से हम ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से, ठीक है। समझो चैप्टर अब शुरू हुआ है आपका। अभी तक तो ये सब चुटपुट के 1-2 नंबर के सवाल थे, ये सब अच्छे सवाल अब बता रहे हैं आपको। हाँ अब देखो ध्यान से, हाँ अब रिएक्शन की भरमार होगी। चलो अब बेटा देखो यहाँ पे 9.5 क्या है बेटा आपका? यहाँ पे 9.5 एक्सरसाइज देखो ध्यान से। 9.5 अच्छा 9.5 से पहले हम तो सोच रहे थे आपको 9.9 बता दे, पहले 9.9। चलो कोई नहीं, यही बता देते, चलो कोई बात नहीं। एथेनोइक अम्ल को सुनो, क्वेश्चन पहला इस पे क्या भैया? एथेनोइक अम्ल को मेथेनेमीन में कन्वर्ट करना है। किसे कन्वर्ट करना है? एथेनोइक अम्ल को मेथेनेमीन में। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं फटाफट। CH3COOH को बेटा आपको बनाना है दिस मच, ये बनाना है। याद करो यूपी बोर्ड के लिए मैंने एक रिएक्शन इसकी स्पेशल बताई थी, एक ही स्टेप में फट से स्मिट रिएक्शन करा दो इसकी, N3H की डायरेक्ट हो जाएगा ये। अगर नहीं कराना चाहते हो तो चलो एक स्टेप थोड़ा हम बढ़ जाएंगे,
पहला रिएक्शन मैंने क्या बताया था, बताओ भैया, N3S से रिएक्शन करा दो, हाइड्राजोइक कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराओगे, फट से ये एक कम कार्बन का एमीन बनता है, और क्या क्या निकलता है बताओ सब लोग, CO2 निकल जाता है और N2 निकल जाता, दो रिएक्शन, दो चीजें निकल जाती थी आपकी, तो ये बन जाता था। एक तरीका ये हो गया। सर जी दूसरा बताइए, ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम है ना। इसकी रिएक्शन बेटा किससे कराओगे आप अमोनियस करा दो, साथ साथ हीट करा दो। इसकी रिएक्शन किससे कराओ, अमोनियस कराओ, साथ साथ हीट कराओ, तो क्या बनता था याद करो, एल्केनामाइड बनता था, CONH2 हो जाता था, याद करो सब लोग। यस बिल्कुल सही भैया, ये बन गया क्या आपका एथेनामाइड बन गया। अब एथेनामाइड का करा दो भैया Br2NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। ये रिएक्शन कैसी होगी भैया, हाफमान ब्रोमाइड है। कैसी रिएक्शन है ये, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। तो हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन कराते हो तो एक कम कार्बन क्या बनता है यहाँ पे, याद करो, CO मून देते थे हम लोग, और क्या होता था यहाँ पे, ये बन जाता था CH3NH2, साथ में Na2CO3 बनता था, NaBr बनता था, H2O बनता था, उससे मतलब नहीं, हमें कन्वर्जन है तो मेन प्रोडक्ट बनाओ आप बस, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ये तरीका हो गया। अब दूसरा देखो फटाफट भैया, दूसरा आपका है यहाँ पे हेक्सेन नाइट्राइल को 1 एमीन पेंटेन में बदलना है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार ये तो। हेक्सेन नाइट्राइल कह रहा भैया, ये मतलब 6 कार्बन है आपका यहाँ पे हेक्सेन नाइट्राइल, ये है CH3 CH2 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 CN 1 2 3 4 5 6 CN नाइट्राइल ही तो होता है, याद करो, कहाँ ध्यान है? अब सुनो भैया, इसको बनाना किस में जानते हैं आप, 1 एमिनो पेंटेन में, मतलब पेंटेनेमीन बनाना एक्चुअली में इसे। तो सबसे पहले क्या करो भैया, यानी एक कार्बन कम, यहाँ 6 कार्बन है, एक कार्बन कम करके हमें अमीन बनाना है, तो क्या करोगे, इसका कराओ हाइड्रोलिसिस कराओ पहले, फिर NH3 रिएक्शन कराओ, यही प्रोसेस तो बन जाएगा आपका, याद करो। सबसे पहले क्या करो भैया, इसका वाटर हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो ये CN क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे देखो CH3 CH2 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 COOH बन जाएगा। ओके, ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये हेक्सेनोइक एसिड बन गया। अब हेक्सेनोइक का रिएक्शन किसे कराओगे अभी आप, अमोनियस कराओगे, अमोनियस साथ में फिर क्या करा दो, हीट करा दो, तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 का भैया होल 3 करा दो, 3 1 4 हो गया, और 4, और फिर ये हो गया क्या CONH2। मैं CH2 को होल थ्राइस बना दिया, बार बार लिखने से अच्छा यही है, शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। CH2 3 बार है मान लो। अब इसकी रिएक्शन कैसे करा देंगे आप, Br2NaOH से करा देंगे, किसे करा देंगे, Br2NaOH से करा देंगे, बस फट से एक कम कार्बन का एमीन तैयार हो जाएगा। ये बना लियो ना, देखो ध्यान से, इसमें क्या कराओ भैया आप फट से, इसकी रिएक्शन आप किस करा दोगे, Br2 और NaOH से रिएक्शन करा दोगे, ये CONH2 क्या हो जाएगा, एक कम कार्बन का अमीन, यही NH2 लग जाएगा, मतलब CH3 CH2 का होल थ्राइस, और क्या हो जाएगा 3 1 4, हाँ ये एक कार्बन कम हो गया था भैया, ये हो गया था ना, 6 कार्बन है, 3 1 4 5 6 ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका, समझ गए ना। अरे 3 बार लिखने से 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे NH2, ये बन गया भैया पेंटेनेमीन, या फिर 1 एमिनो पेंट, इसको हम अगर प्रीफिक्स में लिखना चाहें तो 1 एमिनो पेंटेन ही तो है, ये एक कार्बन, ये 3 कार्बन, ये एक 5 कार्बन हो गए ना, तो 1 एमिनो पेंटेन भी कह सकते हैं इसको, बोलो, या पेंटेनेमीन। अगला भैया है मेथेनॉल को एथेनोइक अम्ल से, देख रहे हो भैया, मेथेनॉल को एथेनोइक, देखो एमीन चैप्टर में मेथेनॉल से एथेनोइक पूछ रहा है, अब बनाओ, बहुत आसान है, वैसे ऐसी बात नहीं। देखो ध्यान से, मेथेनॉल है यहां पर, थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, इससे ये बनाना आपको, तो सबसे पहले सर जी यहां कार्बन बढ़ाना है,
तो क्या कराओ यहाँ पे भैया, SOCl2 करा दो, तो CH3Cl, इसकी रिएक्शन KCl से करा दो, याद करो Cl लग जाएगा और फिर हाइड्रोलिसिस करा देना भैया, H2O H+ करा दो, बन गया तुम्हारा। समझ गए ना, ये तरीका है। ऐसे आपका है एथेनेमीन को मेथेनेमीन में कन्वर्ट करना है, ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है। एथेनेमीन को मेथेनेमीन में कन्वर्ट, यानी एक कम ज्यादा कार्बन से एक कम कार्बन की एमीन बनाना है भैया आपको। देखो ध्यान से सर जी, एक्चुअली में ये बनाना है आपको, इससे ये बनाना है भैया आपको, बहुत सिंपल है सर जी। इसका क्या करा दो आप, HNO2 से रिएक्शन करा दो। इसकी रिएक्शन कैसे कराओगे आप, HNO2 से, याद करो अभी मैंने बताया था नाइट्रस डाई एजोटाइट एजोनीकरण से, ये किसके प्रेजेंस में होता है एक्चुअली में, NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में होता है इसकी रिएक्शन। तो NH2 को क्या किस में कन्वर्ट करता है, 2 कार्बन तक का OH डायरेक्ट लग जाता है, पता सबको ना, 2 कार्बन तक का OH डायरेक्ट लगता है। अब यूज कर लो भैया KMnO4 यूज कर लो आप, क्या यूज कर लो आप, KMnO4 एल्कलाइन, या फिर हीट करा दो MnO4 साथ, या न्यूट्रल ही होगा तो क्या होता है, ये CH3COOH में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें होता है भैया, ये CH3COOH में। फिर इसकी रिएक्शन कैसे कराओगे आप, अमोनिया से करा दोगे और हीट कर दोगे भैया। जैसे हीट करोगे क्या बनेगा, ये CH3 ये NH2 हो जाएगा। अब इसकी करा दो हाफ पान ब्रोमाइड Br2 और NaOH, बन गया। देखो ये ध्यान रखो, बनाओ पटाख से इसको भैया। अब अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि एथेनोइक अम्ल को प्रोपेनोइक बनाना है भैया। एथेनो यानी CH3COOH से CH3CH2COOH बनाना है, यानी एक कार्बन बढ़ा करके बना लेना है आपको CH3COOH से। ये ध्यान रखना है बात को भैया, CH3COOH से प्रोपेनोइक बनाना है आपको। देखो 5वां क्वेश्चन, तो CH3COOH से क्या बनाना आपको, CH3CH2COOH बनाना है आपको। करना क्या है भैया, बहुत आसान है, कार्बन बढ़ाना ही तो है आपको। तो सबसे पहले ऐसा कोई जुगाड़ लगाओ कार्बन बढ़ जाए आपका। तो सुनो क्या करना है आपको, इसकी रिएक्शन भैया पहले इसको क्या करो, रिड्यूस कर डालो। क्या कर डालो, इसको रिड्यूस कर डालो। या सर जी रिड्यूस नहीं करने का आपको मन है तो एक काम करो, रिड्यूस करना ही पड़ेगा, ज्यादा सही रहेगा। तो जैसे भैया इसको रिड्यूस करोगे, LiAlH4 ले लो आप। जैसे लोगे तो क्या बनेगा, ये C2H5OH बन जाएगा। अब एथेनॉल में हुआ, अब इसकी SOCl2 से रिएक्शन करा दो आप रिएक्शन। जैसे SOCl2 कराओगे C2H5Cl बन जाएगा, इसकी KCl से करा दो रिएक्शन। बस भैया करा देना, फिर क्या हाइड्रोलिसिस करा देना, खत्म कहानी। C2H5Cl होगा। अब इसका करा दो क्या, हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ में H+, फटाक से क्या बन जाएगा, देखो एक कार्बन बढ़ा करके CH क्या होगा, CH2COOH में कन्वर्ट कर देगा इसको। ठीक है, ये ध्यान है, जो एसिड की रिएक्शन आप पढ़ के आए हो उस एसिड से और इससे रिलेटेड आपके कन्वर्जन है, ये ध्यान रखना। यानी जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड पढ़े थे आप लोग, देखो एसिड की चीजें यूज हो रही नहीं हो रही यहाँ पर। अब कन्वर्जन में यही होता है, सारी रिएक्शन का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर के सब चैप्टर आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, नोट करो फटाफट इसको भैया। अब अगला क्वेश्चन देखो पटाख से। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या है कि मेथेनेमीन से एथेनेमीन बनाना। अभी तक एथेनेमीन से मेथेनेमीन बनाए थे आप, अब मेथेनेमीन से एथेनेमीन बनाना है आपको, एक कार्बन बढ़ा देना है आपको। चलो बढ़ाओ भैया फटाफट। सबसे पहले क्या करोगे, HNO2 से रिएक्शन करा दो आप। ऐसे बता दे रहा हूं मैं आपको, बता दूं, बोलो भैया। देखो आपको बनाना है एक्चुअली में ये CH3NH2 से ये बनाना है भैया आपको C2H5NH2 बनाना है आपको। मेथेनेमीन से एथेनेमीन बनाना है आपको। ठीक है, तो भैया चलो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर ये छठा है, कौन सा, ये छठा है ये। तो सबसे पहले सर जी कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाने के लिए भैया डायरेक्ट हम मीन से कर नहीं सकते, अल्कोहल वगैरह बनाओ पहले इसका। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कहा भैया HNO2 से। किसे कराओगे आप भैया, HNO2 से कराओगे।
HNO2 क्या करेगा, इसको CH3OH में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसका करा दो SOCl2 से इसका करा दो। जैसे SOCl2 होगा तो CH3 क्या आएगा, Cl आएगा। फिर इसकी रिएक्शन भैया किससे करा दो आप, KCl से करा दो, CH3CN बन जाएगा। अब याद करो मैंने एसेंट ऑफ कार्बन पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था एसेंट ऑफ कार्बन। तो सर जी कुछ नहीं करना है आपको बेटा, आप ले लो यहाँ पे क्या कहते हैं, निकिल ले लो आप, या PT ले लो या PD ले लो, और साथ में क्या करा दो, H2 करा दो। बस CNO क्या कर देगा, ये CH2 NH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो दो कार्बन, एक कार्बन से दो कार्बन का अमीन एसेंट ऑफ कार्बन हो जाएगा। या फिर LiAlH4 करा दो आप, यहाँ क्या करा दो आप, LiAlH4 करा देंगे भैया, साथ में H2O ले लेंगे आप, तो भी इसको क्या करेगा, एक ज्यादा कार्बन का अमीन बना देता है। याद करो शुरू में ही बनाया था मैंने, नाइट्राइल से एक कैसे अमीन बनाते थे आप, एक ज्यादा कार्बन का बनता था आपका, वही चीज है। नोट करो फट से इसको भैया आप, ये छठा क्वेश्चन हो गया। ऐसे आपका सतवां भैया, नाइट्रोमेथेन को डाईमेथिल अमीन में बनाना है भैया, बड़ा गजब क्वेश्चन है यार। नाइट्रोमेथेन है और क्या बनाना है आपको, डाईमेथिल अमीन बनाना है आपको। डाईमेथिल, नाइट्रोमेथेन है मतलब समझो ये कहानी है, CH3NO2 से नाइट्रोमेथेन से बनाना है ये आपको, CH3NHCH3 बनाना, डाईमेथिल अमीन बनाना है, इससे ये बनाना है। क्या करेंगे भैया आप, सबसे पहले इसको, यस बिल्कुल सही, तो क्या बनेगा, CH3NH2 बन जाएगा। फिर आप किसे करा देंगे, CH3Br से करा दो रिएक्शन, RX से करा दो ना, बस खत्म कहानी। एल्काइलेशन कराएंगे ना, सबसे पहले से क्या करोगे, SnHCl करा दोगे, तो NO2 क्या किस में करता कन्वर्ट, वो NH2 में करता कन्वर्ट। अब याद करो 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाना सिखाए थे आपको हम, कैसे बनाए थे आप, RX से, R में हमें CH3 ही लाना है, तो CH3Br यूज कर लो, बस फटाक से क्या होता था, ये अटैक करता था इस पे, ये बॉन्ड टूट जाता था, तो ये CH3 किस पे, एक H निकल जाएगा, ये Br यानी HBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये जो CH3 है NH के साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री, ये ध्यान रखना। तो नाइट्रोमेथेन से डाईमेथिल अमीन तैयार हो गया आपका। अगला भैया प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल बनाना है, ये आप क्या बनाना है, प्रोपेनोइक अम्ल से, ध्यान दो यहाँ पे, प्रोपेनोइक अम्ल से क्या बनाना है भैया आपको, CH3COOH बनाना है आपको, यानी एक कम कार्बन की क्या बनाना है आपको भैया, एसिड बनाना है। एक ज्यादा कार्बन के एसिड, एक कम कार्बन के एसिड बनाना है आपको। कैसे करोगे, सबसे पहले आप, बहुत आसान है, सिंपल सी काम क्या करोगे, इसका अमोनिया से रिएक्शन कराओ, हीट कराओ, CONH2 बनाओ, फिर हाफमान ब्रोमाइड कराओ, क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2 बन जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा, दो कार्बन के अमीन बन जाएगा ना, और जैसे दो कार्बन के अमीन बना, फिर HNO2 से रिएक्शन करा दो, अल्कोहल बन जाएगा। HNO2 से रिएक्शन कराओगे इसका तो अल्कोहल बनेगा, अब उसका KMnO4 करा दो, बन के तैयार तुम्हारा एसिड, खत्म कहानी। समझ में आई बात, देखो क्या कराओगे, यही है भैया, जब रिएक्शन से नहीं याद होगी ना तो लगेगा सर क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये ध्यान रखना भैया, रिएक्शंस आपको तैयार होनी चाहिए, तभी आप कन्वर्जन कर पाएंगे, बता दे रहा हूं मैं आपको। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो एक ज्यादा कार्बन का है आपका, एक ज्यादा कार्बन का है, और एक ज्यादा कार्बन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, साथ साथ में सर जी हीट कराएंगे, तो CH3CH2CONH2 बनेगा, और सर जी इसकी रिएक्शन फिर हम करा देंगे Br2NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो सर जी क्या होगा, CO को मूल लो, एक कम कार्बन क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। और जैसे ये बना, आप भैया HNO2 से रिएक्शन करा दो नाइट्रस एसिड से, तो CH3CH2OH बन जाएगा, और फट से भैया KMnO4 करा दो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट करा दो, हीट कराओगे तो फट से क्या बन जाएगा भैया, ये दो कार्बन का एसिड बन के तैयार हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बनाओ फट से इसको। अब अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, नोट करो फट से तब तक इसको। लिसन बेटा 9.7 क्वेश्चन मैंने बताया आपको,
सब पे बेटा कमेंट करना है। सारी नेम रिएक्शंस हैं आपकी, वो सब आप कर लोगे आप लोग। कार्बिलेमीन रिएक्शन है, डाइजेशन है, हाफान ब्रोमाइड है, युग्मन रिएक्शन है, अमोनो एलिसिस है, एसिटलन है, गैब्रियल थर्माइड, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, आप आराम से कर लोगे। 9.8 बेटा आ जाओ, फिर से कन्वर्जन आ गया है आपका। तो कन्वर्जन में क्या लिखा है यहाँ बेटा, इस बार आपका एल्नीन वाला है। नाइट्रोबेंजीन से, सुन लो ध्यान से, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है आपको। 9.8 है बेटा, पहला क्वेश्चन ही है आपका, नाइट्रोबेंजीन से NO2 से क्या बनाना भैया आपको, बेंजोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना भैया आपको, बेंजोइक एसिड बनाना है। बताओ भैया लोग कैसे बनाओगे सब लोग। सबसे पहले क्या कराओगे इसको, SnHCl से कराओगे। तो क्या करा दो इसको भैया, आपका NH2 से क्या कराओगे भैया, फिर आप NaNO2 रिएक्शन करा दो। और जैसे कराओगे आप N2Cl बन गया। N2Cl से कराते हो आप रिएक्शन, याद करो भैया, KCN से रिएक्शन, ध्यान रखना CuCN के प्रेजेंस में कराएंगे हम भैया। तो याद करो ये सेंडमेयर रिएक्शन थी कि नहीं थी, तो क्या बनता था यहाँ पे, साइनोबेंजीन। और साइनोबेंजीन जब बना भैया हाइड्रोलिसिस करा दो, खत्म कहानी। हाइड्रोलिसिस करा दो, CN क्या हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। समझिए बात को ना। दूसरा देखो भैया, कह रहा क्वेश्चन, बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल, खतरनाक क्वेश्चन भैया, देखो तो यार अब कैसे होगा ये, मैं भी सोच रहा हूं कैसे होगा ये। बेंजीन से आपको बनाना है जनाब OH, यहां लगाना है और यहां बनाना है आपको ब्रोमो। यार ये तो फिनॉल बनाते तो फिनॉल तो आर्थोपैरा होता, लेकिन यहां तो बेंजीन से डायरेक्ट मेटाब्रोमो फिनॉल बनाना है। क्या किया जाए बताओ भैया, तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए, कुछ ऐसा कमाल किया जाए जिस तरीके से क्या हो जाए बताओ, कि जिससे कि ये मेटा पे लग जाए ब्रोमो आपका। तो कुछ नहीं करना, बहुत जुगाड़, बहुत मस्त है। इसका रिएक्शन कराओ भैया पहले आप HNO3 से के साथ में। किसके साथ कराओ भैया, HNO3 के साथ में नाइट्रेशन कराओ। क्या कराओ, नाइट्रेशन कराओ। याद करो, तो बेंजीन नाइट्रेशन कराओ, आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। और जैसे नाइट्रोबेंजीन बनी सर जी SnHCl करा, नहीं सॉरी, अब करा दो भैया Br2। क्या कराओगे, Br2 FeBr3 करा दो भैया। ये करा दिया ब्रोमिनेशन। और आपको मैंने बताया था NO2 जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है भैया। NO2 जो होता है वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो फट से कहां लग जाएगा भैया, ये जल्दी बोलो सब लोग भैया, मेटा पे लग जाएगा Br। अब जैसे मेटा पे Br लगा, अब NO2 को गायब करा दो SnHCl से भैया। जैसे SnHCl लोगे आप, क्या होना का बताओ, यहाँ पे NH2 बन जाएगा। और यहाँ पे लगा दो क्या भैया, NaNO2 और HCl करा दो, तो बन जाएगा N2Cl यहाँ पे। और जैसे N2Cl यहाँ बना, और इसको कर दो वाटर के साथ में बॉइल, या गर्म कर दो भैया, ये ध्यान रखनो। तो बॉइल करते तो NO2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है, याद करो, OH में बन गया। देखो ध्यान से नोट करो फट से इसको। लिसन बेटा, बेंजोइक एसिड से एल्नीन बनाना कितना आसान भैया, 2 स्टेप की रिएक्शन है यार, ये भी ना करा पाओ तो बेकार हो तुम लोग। पहले NH3 कराओ, रिएक्शन हीट कराओ, क्या बने बताओ, यहां पर CONH2 बन गया। और यार इससे आप करा नहीं देते, याद करो Br2 NaOH, ये CO को मूंदो NH2 लग जाए, बन गया एल्नीन। देखो समझ गए हो ना, हाँ मूंदे परे जो Br2 NaOH करा होता हो। तो अगला क्वेश्चन भैया आपका यहां पर है कि एल्नीन से 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन बनाना भैया। ओ तेरी की खतरनाक क्वेश्चन भैया ये तो यार, हैं आसान है यार, कुछ नहीं। देखो ध्यान से देखो, देखो भैया
फटाक से एनलीन से 2 कामा प्रोमो। देखो NH2 से बेटा ये बनाना है आपको। सर जी NH2 को हटा करके क्या लगाना है आपको भैया? F लगाना और Br। तो भैया डायरेक्ट F बना करके तो हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे बताओ? यहां पर सबसे पहले इसका रिएक्शन वाटर के साथ में Br2 करा दो, तो पानी क्या करेगा? हर जगह Br को फैला देगा ना। बोलो भैया लोग, हर जगह आ गया Br। ओके बोलो भैया, अब क्या कराओगे? यहाँ पे NaNO2 करा दो आप। अरे NH2 को कन्वर्ट करना आ रहा ना आपको इसमें? बस N2Cl अगर करा दिए आप भैया तो बस HbF4 करा दो हैं। तो HbF4 के साथ हीट करा देना बस, तो डायरेक्ट बन जाएगा। इंटरमीडिएट जो बनता था वो हीट साथों साथ करा दो तो फट से फ्लोरोबेंजीन लग जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, अगला भैया आपका है बेंजिल क्लोराइड से 2 फेनिल एथेनेमीन। खतरनाक क्वेश्चन भैया ये तो यार। बेंजिल क्लोराइड से, बेंजिल क्लोराइड है भैया, देखो ध्यान से, ये है ये, इससे बनाना है आपको 2 फेनिल एथेनेमीन। तिरक्की भैया, ये बनाना भैया, ये कैसे बनेगा यार? तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। डर लग रहा क्या? 2 स्टेप का रिएक्शन है भैया, 2 स्टेप का रिएक्शन है ये, कुछ नहीं करना है। इसकी रिएक्शन भैया KCN से करा दो। किससे करा दो इसकी रिएक्शन? KCN से। Cl हट जाएगा, CN लग जाएगा, और जैसे ही CN लगा आप LiLH4 यूज कर लो। यस, LiLH4 और वाटर यूज कर लो। ये CN क्या होगा? CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, एसेंट ऑफ कार्बन। तो बन गया ना, बन गया आपका। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 फेनिल एथेनेमीन बन गया। समझ गया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरोएनलीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरोबेंजीन बनाना भैया आपको लोग को। क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन बनाना है भैया। बना लोगे सब लोग भैया? क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन बनाना है। सोचो भाई, सोचो 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 सोचो, क्या करना है बताओ, जल्दी सोचो। अरे भैया क्लोरोबेंजीन है, आपको बनाना है भैया क्लोरोबेंजीन ही है, यहाँ NH2 लगाना। यस, अब इसका देखो याद करो, क्लोरोबेंजीन बेटा क्या होता है आपका? नाइट्रेशन जब कराते हो तो पैरा रिएक्टिंग होता है ना। तो जैसे इसकी रिएक्शन किसे कराओगे आप बताओ? HNO3 कराओगे तो क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे मेजर फॉर्म में क्या बनता बताओ? मेजर में यही बनता था ना, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में। बस इसका क्या कर दो? SNHCl करा दो, तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। बस उसके बाद बेटा आपका यहां पर क्या? हाँ, अब बेटा है एनलीन से हो गया। बेंजामाइड से टालुइन बना दो भैया एक बार यार सब लोग। बेंजामाइड से टालुइन बनाना है। क्या बनाना है? बेंजामाइड से टालुइन। बेंजामाइड से टालुइन बनाओ, लगाओ कोई जुगाड़। बेंजामाइड से टालुइन बनाओ भैया तो सब लोग।
बेंजामाइड बनाना क्या आपको, टालवीन बनाना है। तो सबसे पहले क्या करा दो भैया, इसका आप Br2NaOH करा दो। क्या करा दो, Br2NaOH। तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर NH2 बनेगा। फिर इसका क्या करा दो, NaNO2 HCl करा दो। क्या बन जाएगा भैया फिर यहाँ पर N2Cl। N2Cl से फिर इसका करा दो बेटा, आप क्या कहते हैं, एथेनॉल से रिएक्शन करा दो इसकी, या फिर H3PO2 H2O करा देना। H3PO2 फास्फेनिक अम्ल और वाटर करा दो, या फिर CH3CH2OH करा दो। याद करो ये क्या करता था, ये बेंजीन कर देता था। अब बेंजीन से ही करा दो भैया CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में, ये बना दिया टॉल्यूइन, खत्म कहानी। हाँ लास्ट क्वेश्चन भैया, एनलीन से बेंजोइल अल्कोहल, एनलीन से बेंजोइल अल्कोहल बना लोगे ना। अरे बेंजील अल्कोहल ही है वो आपका। एनलीन से बेंजोइल अल्कोहल या बेंजील अल्कोहल एक्चुअली में बना लोगे सब लोग, नहीं बना पाओगे। बना, सुनो ध्यान से बेटा, आप ये फिल करने वाली रिएक्शन है। सुनो 9.9 पे आ जाओ फटाक सब लोग। 9.9 ऐसे ही देख लोगे, सबके पास एक्सरसाइज ओपन है ना, देखो ध्यान से। 9.9 बेटा केवल फिल करना है बस आपको, फटाफट ऐसे बताओ हमको फटाफट। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहला है आपको बेटा CH3CH2I, 9.9 की बात हो रही है यहां पर। बताओ क्या क्या बनता चला, ABCD बताना उसमें आपको। हाँ A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा। नाइन 9.9 है बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है बेटा। CH3CH2I इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं NaCN से। बेटा NaCN से कराओ चाहे KCN से कराओ, CN ही लगता है हाईलाइट हट करके। तो A के बाद बेटा याद रखो OH तो लगाना है, कह रहा आंशिक मतलब पार्शियल कराना है, पूरा नहीं कराना है। पार्शियल क्या क्या हाइड्रोलिसिस, आंशिक जल अपघटन। उसके बाद B बनेगा, फिर बेटा NaOH और साथ में Br2। तो याद करो हमने आपको बताया था ये बात कि सर जी जब I हटेगा CN लग जाएगा, क्या बनेगा ये बताओ, CH3CH2CN बनाएगा। और जब CN साइनाइड का बेटा पूरी तरीके से अगर H2O से हम करा देते हैं हम लोग तो COOH में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन आंशिक कराते थे तो CONH2 बनता था। CH3CONH2 नहीं भाई, अरे CH3CH2CONH2 बनेगा। और सर जी इसका हाफ मान ब्रोमाइड करा रहे हो तो ये हट जाएगा, मूंदो का ये क्या बन जाए, एथिलेमीन बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो आपका A B और C क्या बन गया, ये बन गया। ऐसे आपको कराना, ये तो आसान है ना आपके लिए, ये हो जाएगा ना। जैसे आपका देखो सेकंड वाला देखो ध्यान से, C6N2Cl है, ऐसे बता रहा हूं बेटा आप, C6N2Cl है, ठीक है। देखो CuCN कराना है आपको, क्या बन जाएगा, CN लग जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। अब साइनोबेंजीन का क्या कराओगे, वाटर से रिएक्शन करा रहे हो आप, वाटर हाइड्रोक्सी CN क्या होगा, COOH हो जाएगा, COOH NH3 और हीट करा रहे हो CONH2, क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेंजामाइड बन जाएगा, खत्म कहानी। अगला देखो ध्यान से है थर्ड वाला CH3CH2BrKCN, Br हट के क्या लगेगा, CN लग जाएगा। फिर A बन गया, मतलब एथिल CH3CH2CN आपका A बन गया। उसका LiAlH4 कराओगे आप, क्या एसेंट ऑफ कार्बन, एसेंट ऑफ कार्बन CH3CH2CH2NH2 बन जाएगा, ध्यान रखना है भाई, 3 कार्बन के मीन बनेगा। फिर HNO2 करा रहे हो आप, 2 प्रोपेनॉल अल्कोहल बनेगा, ध्यान रखना है आप पे, मैंने क्या कहा। ये क्वेश्चन अच्छा भैया, इसको देख लो ध्यान से भैया। थर्ड देखो नहीं कंफ्यूजन होगा, ये कहोगे सर ये कैसे हो गया, इसका भैया देखो ध्यान से, इसकी रिएक्शन जब KCN से करा रहे हो आप तो A जो बन रहा है, जो A है वो क्या है आपका CH3CH2CN हो रहा है, क्या बन रहा है, CH2CN बन रहा है। फिर कह रहे हैं भैया इसकी रिएक्शन आप किसे कराओ, LiAlH4 से,
तो LiAlH4 क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, Cn को क्या करता है, CH2NH2 में तोड़ता है ये, तो CH3 CH2 CH2NH2। अब सर जी इसका कराना है चेनोटूस रिएक्शन, भैया ये क्या बन गया, बी बन गया। एंड याद करो मैंने बताया था आपको, जहां 2 कार्बन होगा NH2 लगा होगा तब तो डायरेक्ट आप OH लगा दो, जहां 3 कार्बन हुआ वहां आपको मेजर प्रोडक्ट क्या बनाना है भैया, 2 प्रोपेनॉल बनाना है आपको मेजर प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना, समझ में आई बात, 2 डिग्री, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस ऐसे ही ABCD करके भैया है, बहुत आसान है क्वेश्चन यार। अगला क्या दो क्वेश्चन है, C6H5 यानी नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का FeHCl से कराओगे क्या बनेगा, एल्नीन बनेगा, एल्नीन बनेगा। भाई आप खुद समझो, FeHCl कराओ चाहे SnHCl कराओ, बोलो NO2 है, इसका करा रहे हो आप FeHCl, बन जाएगा क्या आपका, एल्नीन बन जाएगा। और जैसे एल्नीन बना, एल्नीन जैसे बना, NaNO2HCl कराना है, N2Cl बन जाएगा यार, NaNO2HCl कराओगे क्या बन जाएगा आपका। अब कह रहे हैं N2Cl जब बना तो इसका क्या करा दो, वाटर के साथ बॉयल करा दो इसको। भाई H2O के साथ अगर बॉयल इसको कराओगे, हीट करा भैया, तो क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा ये कंपाउंड, समझ बात ना। ये कौन सा हो गया आपका, चौथा हो गया। पांचवा देखो ऐसे बता दे रहा हूं मैं आपको, पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लो। CH3COOH का अमोनिया साथ हीट करा रहे हो आप, तो CONH2 लगेगा, ध्यान देना, CONH2 बाद यहां क्वेश्चन में आगे यूज हो रहा NaOBr, मतलब सोडियम क्या कहते हैं, बोरेट है बेटा, ये सोडियम बोरेट, तो NaOH Br2 का मिक्सचर होकर के यही बनाता है NaOBr आपका, और यही क्या करे, हाफ पान ब्रोमाइड करा देगा, तो क्या बनाएगा ये एमाइड से भैया NH2 बना, CH3NH2 बन जाएगा, CH3NH2 का NaNO2HCl मतलब CH3OH एल्कोहल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो वही है, छठवा वाला बेटा, ऊपर वाला ही रिपीट है आपका, थोड़ा सा देखो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो जा रही है, यहाँ पर ध्यान दो, देखो नाइट्रोबेंजीन FeHCl कराओगे आप, क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर से एल्नीन बन जाएगा, NH2 लग जाएगा, HNO कराओगे N2Cl बनाएगा, N2Cl का फिनॉल से करा रहे हो आप कपलिंग रिएक्शन, कौन सी डाई बनेगी, ऑरेंज या येलो, ऑरेंज डाई बनती है, फिनॉल साथ ऑरेंज डाई बनती है, और बेसिक मीडियम लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। हो गया काम खत्म। आगे भैया आपका क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन हैं, ABC है, देखो ऐसे आपका 9.11 है, आराम से कर लोगे आप। एक दो क्वेश्चन आपको बचा, ये वाला केस बेस्ड स्टडी है, एक एरोमेटिक एमीन A है, जलीय अमोनिया के साथ गर्म करते हो आप तो B बनता है। याद करो कोई चीज अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो, इसका मतलब एरोमेटिक अगर कह रहा तो इसका मतलब क्या है, वो बेंजोइक एसिड ही होगा वो, और बेंजोइक एसिड बेटा अमोनिया के साथ कराओगे रिएक्शन क्या होगा, CONH2 बन जाएगा, हीट करा रहे हो साथ साथ। B बना, Br2 केवस करा रहे हो, CONH2 क्या हो जाएगा फिर, NH2 एल्नीन बना देगा, एल्नीन को भैया फिर क्या करो, C6H5 मतलब जो बन रहा है उसका सूत्र ही लिख दिया C है, तो ABC बताना खत्म, तो हो गया कहानी, बेंजोइक एसिड और बेंजामाइड और एल्नीन, यही हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। बस ये हो गया भैया आपका चैप्टर एंड एक्सरसाइज के साथ, इसको बस केवल आप लोग प्रैक्टिस करो भैया, इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन और आप कोशिश करना लगा लेना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, मस्त रहो।